आज सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ही अफसोस भरा दिन नहीं है। आज सिर्फ तमीम इकबाल के फैंस के लिए ही अफसोस भरा दिन नहीं है। आज पूरे के पूरे क्रिकेट फैंस के लिए अफसोस भरा दिन है। और वो इसलिए क्योंकि ये कहानी बड़ी फिल्मी है। ये कहानी बहुत उदास वाली है। ये कहानी बहुत ज्यादा एक मतलब एक रिप्यूटेड कैप्टन, एक रिप्यूटेड प्लेयर, उसको आप साइडलाइन कर देते हो। हमने अक्सर सुना है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है। हर देश में, ये कोई इंडिया या पाकिस्तान या किसी एक देश की बात नहीं है, हर देश में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। हाल ही में हमने पाकिस्तान क्रिकेट की बात सुनी थी। हाल ही में हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत उतार चढ़ाव देखे। कुछ हमने रिटायरमेंट्स देखी, कुछ हमने कैप्टन्स के बारे बातें देखी। मतलब बहुत सारी चीजें हमने पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर देखी है। अब बात बांग्लादेश क्रिकेट की। ये कोई नया नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट में भी हमने कहानियां बहुत सुनी है। खैर, कहानियां तो पीछे है, लेकिन बात आज तमीम इकबाल की करेंगे। तमीम इकबाल की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 6 जुलाई को तमीम इकबाल अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। बहुत ही इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो रो तक जाते हैं उसमें, ये बताते हुए कि आज उनका आखिरी दिन है और वो अलविदा ले रहे हैं क्रिकेट से। लेकिन उसके बाद क्योंकि आपके सामने एक बड़ा टूर्नामेंट था, आपके सामने वर्ल्ड कप था, जुलाई की बात यह है और अक्टूबर में आपको वर्ल्ड कप होने वाला है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की, वो तमीम इकबाल को बुलाती हैं, उनसे बात करती हैं और उनको अपना डिसीजन रिवर्स करने की सलाह देती हैं। और उसके बाद तमीम इकबाल इस बात को मान जाते हैं। तमीम इकबाल कहते हैं कि जी ठीक है, और वो अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने एक क्रिकेट को, आपने अपनी कंट्री को 16-17 साल दिए हैं। आपने क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं करा। आपने क्रिकेट खेला और आप एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरे हैं। जी हाँ, उन्होंने बड़े बड़े टीम के खिलाफ रन स्कोर किए। ये कोई तमीम इकबाल कोई बांग्लादेश का छोटा नाम नहीं था। उन्होंने बांग्लादेश के लिए ओपन कराया और वो उन्होंने हमेशा से ऊपर की जो जो बैटिंग ऑर्डर होती है उसको संभाल करके उसकी उस भागदौड़ को, बड़े से बड़ा बैट्समैन को ये पता था कि तमीम इकबाल अगर बैटिंग कर रहा है तो ही इज गोइंग टू गिव यू ट्रबल। तो इतना बड़ा नाम जब रिटायरमेंट लेता है तो फैंस को अफसोस जरूर होता है, और फैंस को अफसोस 6 जुलाई को भी हुआ था। लेकिन 7 जुलाई को जब वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने रिटायरमेंट, तो बहुत खुशी होती है लोगों को कि तमीम इकबाल आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके साथ कहीं ना कहीं मजाक हो जाता है। मजाक कुछ इस तरह से कि एशिया कप का जब स्क्वाड अनाउंस होता है उससे पहले वो रूल आउट हो जाते हैं। पहले लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, फिटनेस अच्छी ना होने की वजह से उनको रूल आउट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ही वो कैप्टन से स्टेप डाउन कर जाते हैं। सेम 3 अगस्त को रूल आउट होते हैं एशिया कप से, और 3 अगस्त को ही वो स्टेप डाउन कर जाते हैं। फिर उसके बाद उनका कोई नाम नहीं होता है। एशिया कप होता है, बांग्लादेश मैचेस खेलती है, अच्छा टूर रहता है कुल मिला के बांग्लादेश के लिए। लेकिन उसमें कैप्टन रहते हैं साकिबुल हसन। सबको लगता है यार साकिबुल हसन एक बड़ा नाम है, क्या लीड करने आ रहा है टीम को। अक्सर हमने देखा है साकिब एक अच्छा लीडर भी है, साकिब अच्छी तरह से मैच भी खेलते हैं, एक बड़ा ऑलराउंडर है, हमेशा टॉप में रहता है, तो एक बड़ा नाम है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए साकिब। लेकिन साकिबुल हसन जब वहां पर लीड करने जाते हैं तो तमीम इकबाल जो है वो टीम में नहीं रहते। उस टाइम किसी को कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन उसके बाद आती है न्यूजीलैंड सीरीज। न्यूजीलैंड सीरीज में वो वापस से टीम में आते हैं। पहला मैच नहीं हो पाता है, लेकिन दूसरे मैच में जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं सितंबर 21 को, तो काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छा मैच होता है। जब सितंबर 21 को वो रीयूनाइट होते हैं टीम के साथ, उसके बाद वो आते हैं आपको सेकंड ओडीआई में, वहां पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ 44 रन की पारी खेलते हैं। और देख करके लगता है कि तमीम इकबाल, और फैंस काफी खुश होते हैं, फैंस प्लाकार्ड लेकर खड़े रहते हैं, फैंस उनको वेलकम करते हैं। और फैंस को अच्छा लगता है कि वापस से तमीम इकबाल, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, वो वापस से आते हैं अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में। लेकिन उसके बाद आगे तमीम इकबाल दोबारा मैच में नहीं दिखते हैं। तमीम इकबाल उसके बाद जब आपको वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होता है तो उसमें से ड्रॉप हो जाता है। तमीम इकबाल जब स्क्वाड में से ड्रॉप होते हैं तो क्वेश्चंस इतने ज्यादा उठने लगते हैं कि आप सोचिए, जिस बल्लेबाज ने टीम में वापस इसलिए आए क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई, किससे? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जब प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी, वो वापस से आते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ कुछ मजाक हो जाता है। वो वापस आते हैं, आपको उसके बाद एशिया कप का टूर होता है, उससे ड्रॉप कर दिए जाते हैं। वो अपने कैप्टनसी को छोड़ देते हैं। उसके बाद दोबारा से टीम में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। और उसके बाद जब स्क्वाड अनाउंस होता है तो उनका नाम ही नहीं है उसमें। अब उसके बाद तमीम इकबाल का बहुत सारी बातें थी कहने को, लेकिन तमीम इकबाल ने सोचा कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करूं। उन्होंने प्लेटफॉर्म चूज किया फेसबुक। फेसबुक पर जाकर के वो लाइव बैठे, और लाइव बैठने के बाद बहुत सारी बातें जो मीडिया रिपोर्ट से आ रही थी उसको अपने एंगल से, जो उनका सच है वो रखा, वो बयां किया।
पहले आपको ये बताता हूं कि मीडिया रिपोर्ट से क्या बातें आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट से बातें आ रही थी कि तमीम फिट नहीं है, इसी वजह से तमीम को हमने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि तमीम बहुत से बहुत 4 से 5 मैच खेल सकते थे अगर वो खेलते तो, लेकिन उनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खेल पाए, इसी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। ये आई थी मीडिया रिपोर्ट से बात, उनको ड्रॉप करने का रीजन। लेकिन तमीम लाइव में कुछ और कहते हैं। तमीम लाइव में ये कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूं। हाँ, मुझे चोट जरूर लगी थी, लेकिन ऐसी चोट नहीं थी कि मैं अनफिट कहला जाऊं। मैं बिल्कुल फिट हूं, मैच खेलने के लिए अभी भी मैं तैयार हूं। लेकिन मुझसे ये कहा गया कि आप वर्ल्ड कप का पहला मैच मत खेलो, आप अफगानिस्तान के खिलाफ वाला मैच मत खेलो। मुझे मैच खेलना था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। जब मैंने थोड़ा अपने एंड से फोर्स करा तो मुझे ये कहा गया, अगर तुम्हें खेलना है तो ऐसा करो, नीचे आकर के खेलो, मतलब सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन, यहां पर आकर के खेलो। तमीम ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ओपन करा है, मैंने वन डाउन थर्ड, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन नहीं खेला है, अब क्यों मुझे नीचे आकर खेलने को कह रहे हो। तो तमीम इकबाल को जब ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी देर चली, उसके बाद तमीम ने कहा कि अगर आपको ऐसा है तो आप मुझे इंडिया लेकर ही मत जाओ, आप मुझे वर्ल्ड कप के लिए लेकर ही मत जाओ, आप मुझे यहीं छोड़ दो। और कुछ वैसा ही हुआ, तमीम इकबाल को वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद एक और सोर्स से खबर ये आती है कि इस सब के पीछे सिर्फ आपको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नहीं, कहीं ना कहीं साकिबुल हसन का भी हाथ है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफी अच्छे से पता होगा, ये तो तमीम इकबाल को काफी अच्छे से पता होगा। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई नाम रिवील नहीं करा अपने फेसबुक लाइव में, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं पूरी तरह फिट था और लोग नहीं चाह रहे थे कि मैं खेलूं। और जब साकिबुल हसन की बात आती है रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो ये पता चलता है कि साकिब ने ये कहा था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आपको तमीम इकबाल को खिलाना है, क्योंकि याद रखिए तमीम कैप्टन थे इससे पहले और अब साकिब कैप्टन है, तो साकिबुल हसन ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि तमीम टीम में रहें तो मैं टीम में नहीं रहूंगा, अब आप डिसाइड कर लीजिए तमीम या साकिब। तो शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया, और तमीम की कुल मिलाकर कहानी बन गई, और कहानी ऐसी बनी कि मजाक बन गया। जिस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली थी, आप उसको वहीं छोड़ देते, आपने बुलाया ही क्यों वापस, उसने रिटायरमेंट दे दी थी। चाहे तो आपको बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें लूप में नहीं रखा गया, उनसे और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में बात नहीं हुई। लेकिन जो भी हुआ ये एक मजाक के जैसा बन गया, ये एक कहानी, एक फिल्मी कहानी बन गई है। और तमीम इकबाल को काफी दुख जरूर होगा इस चीज का कि भाई आपने बुलाया ही क्यों मुझे, जब आपको इतना बड़ा मजाक बनवाना था। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई साकिबुल हसन इस सब के जिम्मेदार हैं, क्या वाकई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस सब के जिम्मेदार है, या कहीं ना कहीं आपको बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो स्टेप था वो जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आपने स्टेप लिया था तो आपको शायद इस बीच में भी कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चाहिए था। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।